हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल फ्लेवर्स ऑफ टेबल। अचानक बहुत सारे मेहमान आ गए हों और समझ में नहीं आ रहा हो कि कुछ ऐसा क्या बनाया जाए जो अच्छे से हैवी भी हो, पेट भराव भी हो और बहुत ही टेस्टी भी हो। तो चलते हैं, आज बनाते हैं कुछ ऐसा ही स्ट्रीट फूड जो कि बहुत हैवी भी है और बहुत मज़ेदार है। तो आइए चलते हैं, थोड़ी सब्जियां ले लेते हैं। मैंने ले लिए हैं 2 बड़े साइज़ के आलू, 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर, बंद गोभी थोड़ी सी गोभी और 2 टमाटर। आप यहाँ पर आलू अगर आपके पास बॉयल हो तो आप बॉयल आलू भी ले सकते हैं। मैंने सारा कुछ कच्चा लिया है और सारी सब्जियों को पहले हम पील कर लेते हैं और इनके छिलके हटा देंगे। आलू और गाजर को पील कर लिया है, अब बारी आती है गोभी को भी पील कर लिए है और ले लेंगे 1 कटोरी मटर। आजकल तो फ्रोजन मटर ही मिलेंगी, जब आपको मटर का सीज़न हो तो आप फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। फ्रेश मटर इसमें बहुत अच्छी लगती है। और अच्छे से सारी सब्जियों को वॉश कर लिया है 2-3 बार पानी से। और अब हम इन सब्जियों को रफली कट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा महीन चॉप नहीं करनी है, बस इनको हम रफली इस तरीके से कट कर लेंगे। शिमला मिर्च को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया है और आलू को भी इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में काट देंगे। अगर आप बॉयल्ड आलू यूज़ कर रहे हैं तो उन आलूओं को मैश कर लें, हाथ से फोड़ दें। और इसके बाद अब हम गोभी को भी बड़े बड़े टुकड़ों में ही ऐसी रफली कट कर देंगे, बहुत ज़्यादा महीन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे का जो डेंटल वाला हिस्सा होता है, टाइट वाला, उसको हम हटा देंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे। साथ में गाजर को भी बड़ा बड़ा कट कर लिया है और टमाटर को बीच से काट देंगे, सिर्फ 2 हिस्से कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए सब्जियां सारी कट गई हैं और अब हम चलते हैं अपने कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो ये देखिए सारी गोभी, गाजर सब कुछ कट गया है, सारी सब्जियां इकट्ठी हो गई हैं। और ये जो डिश बन रही है ये लगभग 8 से 10 लोगों के लिए सफिशिएंट है और बहुत ही मज़ेदार होती है। खाने वाले पेट भी भरेगा और तारीफ़ भी आपकी करेंगे। आप एक बार बनाकर देखिए और बिल्कुल भी तामझाम नहीं है, बहुत आसानी से बनने वाली है, बहुत कम तेल में। और हम आज प्याज लहसुन का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग आए हैं उनको वो प्याज नहीं खाते, इसलिए प्याज लहसुन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से प्याज लहसुन का यूज़ कर सकते हैं। जो सब्जियां कट करी हैं उसमें आप 2 प्याज भी काट के डाल सकते हैं। कुकर में सरसों का तेल डाल दिया है, लगभग 1 बड़ा चम्मच। और तेल गर्म होने पर हम डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन और अजवाइन को क्रैकल होने देंगे। अजवाइन क्रैकल हो गई है, अब हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी। हल्दी थोड़ी ही डालेंगे, हल्दी को ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब मैंने काट ली हैं 4 से 5 हरी मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं लाल मिर्च नहीं यूज़ कर रही हूँ। और ये है 2 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने ग्रेट करके रख लिया है। आप अगर लहसुन प्याज का यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिना लहसुन प्याज के मैं ये बना रही हूँ, इसलिए मैंने लहसुन प्याज कहीं पर भी यूज़ नहीं किया है। सारा मसाला भुन गया है। अब जो सब्जियां चॉप करके रखी हैं उन सारी सब्जियों को कुकर में ऐड कर देंगे इस तरीके से। और गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो टू मीडियम करेंगे, नहीं तो फिर हल्दी जलने लगती है। मटर, जो 1 कटोरी मटर ली है, फ्रोजन ली है मैंने, वो भी ऐड कर देंगे। और सारी सब्जियों को लगभग 2 मिनट तक हम अच्छे से सौते कर लेंगे, क्योंकि भुन जाने से सब्जियों का हल्का सा जो पानी वाला फ्लेवर होता है वो दब जाता है और एक हल्का सा सोंधापन सा आ जाता है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। मेरी सासू माँ कहती थी कि जब मसाले में सब्जी को डालते हैं और उस सब्जी को गैस पर खुली आंच पर थोड़ी देर तक अच्छे से भूनना चाहिए। उस तरीके से भूनने से सब्जियों में एक सोंधा फ्लेवर आता है
सारी सब्जियां लगभग 2 मिनट तक भून गई हैं। अब हम ले लेते हैं गरम पानी, लगभग 1 ग्लास। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इतना डालेंगे जिसमें हमारी सब्जियां अच्छे से कुक हो जाएं। और इसके बाद अब हम इसमें कुकर में लगा देंगे ढक्कन, और हम इन सब्जियों को लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 विसल्स आने तक पकाएंगे, क्योंकि सब्जियां मुझे अच्छी सी गली हुई चाहिए, इसलिए 4 विसल्स आने का वेट करते हैं। और उसके बाद जब कुकर में प्रेशर निकल जाएगा, 4 विसल्स हो गई हैं, कुकर का प्रेशर निकल गया है। अब हम देखिए सब्जियां कितनी अच्छे से पक गई हैं, बहुत ही बढ़िया एकदम से फूल गई हैं। और इस समय सब्जियों की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जी नहीं, मैं ये मिक्स वेजिटेबल नहीं बना रही हूँ, आप बने रहिए वीडियो में, आपको अभी पता चलेगा कि मैं क्या बना रही हूँ। ट्राई कर लेते हैं। आलू, हाँ आलू अच्छे से गल गया है, बाकी सब्जियां सब गल गई हैं। अब हम इसको मैशर से, जो पोटैटो मैशर होता है, उससे हम अच्छे से सारी सब्जियों को मैश कर देंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। जी हाँ, मैं बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन का बहुत कम तेल की पाव भाजी। अब ले लेते हैं एक कढ़ाई, सारी सब्जियों को बहुत अच्छे से मैश करके अलग हटा दिया है, और एक कढ़ाई लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच बटर। बटर का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप यहाँ पर चाहें तो 4 चम्मच बटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि पाव भाजी में बटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं थोड़ा लो ऑयल का ही चीज़ बनाती हूँ। बटर गरम हो गया है। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है आधा चम्मच हींग। हींग बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप हींग को अब स्किप कर सकते हैं। और अब यहाँ पर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये टमाटर प्यूरी है, मैंने 4 टमाटर को मिक्सर में पीस लिया है, और इस टमाटर प्यूरी को हम इस हींग वाले बटर में ऐड कर देंगे, और इसको चलाते हुए कुछ देर तक भूनना है। इसके साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, हाथों में लेकर उसे अच्छे से क्रश करते हुए इसमें ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए कसूरी मेथी ज़रूर डालें। और इसको चलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे, जब तक इसमें से बटर रिलीज़ ना होने लगे तब तक हम इसको भूनेंगे। देखिए इसका रोगन आ गया है, और बहुत अच्छा कलर भी आ गया है, टमाटर खूब अच्छे से भुन गया है हमारा। अब यहाँ पर चाहें तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किया है। और अब जो मैश की हुई सब्ज़ी है, कुकर में जो सारी सब्जियों को मैश कर दिया था, उस सब्ज़ी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस टमाटर प्यूरी वाली कढ़ाई में। इस तरीके से देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छे से मैश हो गई है, बिल्कुल एक भी सब्ज़ी का पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, बस फ्लेवर है और एक थिकनेस है। सारी सब्ज़ी कुकर से निकाल कर कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत सावधानी से करेंगे, अच्छे से ही चलाते हुए सारी सब्जियों को टमाटर प्यूरे में मिक्स कर देंगे बहुत बढ़िया सा। उसके बाद कुकर में गर्म पानी डालकर हिलाकर उस पानी को भी हम इसी भाजी वाली कढ़ाई में ऐड कर देंगे, और फिर से एक बार इसको बढ़िया सा चला देंगे। गैस की फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम, नहीं तो ये तली से लगने लगती है भाजी, फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए चलाना नहीं भूलेंगे। बीच बीच में इसको बराबर चलाते रहेंगे, क्योंकि आलू है और आलू बहुत जल्दी तली से चिपकने लगता है, इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। ध्यान रखना है कि नमक हम पहले भी भाजी में डाल चुके हैं, तो आप चाहें तो एक बार टेस्ट करने के बाद डालें, और थोड़ा सा नमक तो पड़ता है बाद में एक अच्छा सा फ्लेवर आने के लिए। कि इस तरीके से चला देंगे, खूब बढ़िया सा एक इसमें आने देंगे उबाल,
और जब तक उबाल आ रहा है तब तक हम ले लेते हैं 4 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला। अब पाव भाजी मसाला डालने का 2 तरीके होते हैं। एक तो यही तरीका है जो आप डायरेक्ट मसाले को ऊपर से छिड़क दें और भाजी को अच्छे से चला दें। लेकिन होता क्या है, जब ये सूखा मसाला भाजी के ऊपर डाला जाता है तो इसमें कहीं कहीं पर लम्स बन जाते हैं और वो बहुत ही मुश्किल से लम्स निकलते हैं। इसलिए जो इसका दूसरा तरीका है, मैं मोस्टली वही तरीका यूज़ करती हूँ। मैं सूखा पाउडर ऊपर से नहीं डालती हूँ। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको दूसरा तरीका मैं क्या यूज़ करती हूँ। देखिए, ये मसाला जो था लिया था कटोरी में, उसमें हम ऐड कर देंगे अपना गर्म पानी और इसको हम चम्मच से बढ़िया सा चला देंगे, मिक्स कर देंगे। मतलब इस मसाले का हमें बनाना है एक बढ़िया सा पेस्ट। इस तरीके से देखिए एकदम से ठीक हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। बस इस कंडीशन में नहीं डालेंगे, नहीं तो लम्स फिर भी बन जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा और पानी हम, लेकिन पानी गर्म ही यूज़ करेंगे, कच्चा पानी नहीं यूज़ करेंगे। इसको बढ़िया सा चलाते हुए लम्स फ्री कर लेंगे। देखिए, जैसे आप कोई बैटर रेडी करते हैं, इसी तरीके से इस मसाले का एक बैटर रेडी करना है। देखिए, बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसको पोर कर देते हैं अपनी भाजी में। इस तरीके से देखिए, अब हम भाजी को चलाएंगे और ये सारा मसाला पूरी तरीके से भाजी में मिक्स हो जाएगा। इसमें एक भी लम्स नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको जो भी तरीका सूट करता हो, आपको जो भी तरीका सूटेबल लगता हो, आप उस तरीके से पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं। मैंने बता दिया कि मैं कैसे डालती हूँ। और अब हम इसको जो भाजी है, भाजी को चलाते हुए बढ़िया सा पकने देंगे थोड़ी देर, लेकिन चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगी। और बहुत ही बढ़िया चटपटी हमारी भाजी रेडी हो गई है। इसमें मैंने कोई भी बहुत ज़्यादा ऑयल, प्याज, लहसुन कुछ नहीं यूज़ किया है। बिल्कुल 1 चम्मच तेल में भाजी को बनाया है और बटर का भी यूज़ मैंने बहुत कम किया है। आप ऊपर से बटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिनको बटर नहीं खाना है, जिनको बहुत कम ऑयल का खाना खाना है, उनके लिए भी सही रहती है। और जो लोग सही से बटर खा सकते हैं उनके लिए भी सही रहती है। देखिए, पूरी तरीके से भाजी रेडी हो गई है और अब हम इसको सर्व कर देते हैं डोंगे में। सारी सब्जी डोंगे में निकाल ली है और इस पर हम अब डाल देंगे महीन कटा हुआ हरा धनिया। बढ़िया सा, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना, खूबसूरत सी, और बहुत ही चटपटी, एकदम मज़ेदार। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ढेर सारा बटर। अब आप कह रहे होंगे कि मैं तो कह रही हूँ लो बटर का, लेकिन मेहमानों के लिए बनाना है तो ऊपर से थोड़ा सा बटर मैंने डाल दिया है। मैं नहीं यूज़ करती हूँ बटर, लेकिन मेहमानों को तो खिलाना ही पड़ेगा ना। चलिए, भाजी रेडी हो गई है। अब गैस पर रखते हैं एक पैन और पाव को 20 से कट कर लिया है। बिल्कुल थोड़ा सा बटर डालेंगे पैन पे। बहुत ही पतली स्लाइसेस मैंने काटी हैं, आप यहाँ पर अच्छे से बटर डाल सकते हैं। और इस बटर को हम फैला देंगे पूरे पैन पे इस तरीके से। पूरे पैन पे बटर को फैला दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। इस तरीके से इससे पाव पे बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। आप यहाँ पर पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पर कुटी मिर्च भी डाल सकते हैं। और जो कटे हुए पाव हैं उनको हम इस मिर्च वाले बटर पर डालकर और बढ़िया सा प्रेस करते हुए सेक लेंगे। हल्का सा क्रिस्पी होने तक बटर पाव को सेकेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है पाव का, एकदम लग रहे हैं ना चटपटे से, और खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। हल्की सी इसकी क्रिस्पी परत बन जाए
देखिए पाव हमारे रेडी हो गए हैं, सिक गए हैं, दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक गए हैं। अब बारी आती है सर्व करने की। मैं तो चली पाव भाजी सर्व करके भगवान जी को भोग लगाने। जी इस तरीके से देखिए मैंने भाजी निकाली है और अब रखेंगे हम पाव। मैंने प्याज की स्लाइस रखी है, जिनको प्याज खाना हो वो अपने प्याज की स्लाइसेस रख सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही खा सकते हैं। मैं तो चली एंजॉय करने। टेक केयर।